कहीं पर बादल फटने से भयंकर बारिश, तो कहीं बारिश हो ही नहीं रही है। लोग तड़प रहे हैं बारिश के लिए। बाय गॉड। नमस्कार मित्रों, नमस्कार, वेलकम सभी मित्रों का। YouTube के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, वेलकम। आशा आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। मित्रों, बहुत खतरनाक स्थिति चल रही है इस समय। बारिश, प्रशासन की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई दिन का स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं। तो अब बारिश तो इस कदर बारिश हो जा रही है कि बरसात की जैसी बारिश नहीं हो रही है मित्रों। ये कहीं धूप है तो कहीं खतरनाक बादल फट जा रहा है, बारिश हो जा रही है। सभी जगह पर समान रूप से बारिश नहीं हो रही है। कहीं धूप हो रही है तो कहीं अचानक में बारिश आ जा रही है, जिस वजह से बड़ी स्थिति खराब हो जा रही है। बारिश के इस रेड अलर्ट के चक्कर में हमने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी कोई भी घर से बाहर इस तरह से घूमने ना निकले, क्योंकि प्रशासन की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। तो ऐसे में सब अपने प्रोग्राम कैंसिल करना ही ठीक है, घरों में रहना ठीक है मित्रों, क्योंकि जान है तो जहान है। देखो केदारनाथ में कितनी खतरनाक 2013 की जैसी स्थिति हो गई, और हिमाचल प्रदेश में कितनी बारिश, बाढ़ वगैरह आ गई है, वहां भी खतरनाक स्थिति हो गई है। तो रेड अलर्ट, मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित करने के उपरांत भी बहुत से यात्री निकल पड़ रहे हैं घूमने के लिए। अब केदारनाथ में ही कितने लोग पहुंच गए थे, जरूरत से ज्यादा यात्री वहां पर पहुंच गए केदारनाथ में। और फिर दिक्कतें आती हैं। इस वजह से जो है घर से निकलना ठीक नहीं है। ऐसे में अगर आवश्यक हो तभी घर से निकलना चाहिए, और वो भी अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो मौसम विभाग, गूगल, आजकल तो गूगल है, गूगल में सर्च करके मौसम की 2-4 दिन की आगे तक की जानकारी लेकर के ही बाहर निकलना चाहिए। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सन 2021 में हम भी केदारनाथ निकल पड़े थे बिना मौसम विभाग की सूचना देखे। तो जैसे ही हम पहुंचे थे केदारनाथ से थोड़ा पहले इतनी भयंकर बारिश आई थी, 3 दिन के लिए यात्रा बंद कर दी गई थी और हम वापस आए थे। मुझे याद है जब हल्द्वानी का गोला पुल भी बह गया था, उस समय हमने भी ये गलती एक बार करी थी। तो इस तरह से निकलना ठीक नहीं है, घरों में ही सुरक्षित रहना ठीक है। मौसम विभाग द्वारा लगातार रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है, उसके उपरांत भी केदारनाथ में बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए, जिसमें से कई लोग लापता भी हैं खबरों के अनुसार। तो इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक विपदा है। ये हर साल आती है, इस बार भी आती है। इस बार बारिश कुछ अलग तरह से हो रही है। लगातार रिमझिम रिमझिम वाली बारिश पूरे देश भर में होती रहती थी, परंतु इस बार एक ही जगह पर बारिश हो रही है, एकदम बादल जैसा फट जा रहा है, और कहीं कहीं पर धूप आ रही है चटक, और तो बगल में ही बारिश हो जा रही है। इस तरह का माहौल हो रहा है यहाँ भी। कल से हम देख रहे हैं कि कितनी बार बारिश आने को हो रही है, मगर उसके बाद बारिश आ नहीं पा रही है। मगर जहाँ पर बारिश आ रही है तो 1 महीने की बारिश एक ही घंटे में हो जा रही है। तो इस वजह से नदियाँ, नाले सभी विकराल रूप ले ले रहे हैं, और उससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। केदारनाथ में अभी भी कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जबकि लोगों को पता है कि हर साल बरसात में बारिश होती है। फिर भी अब लोग ये सोचते हैं ना कि अगस्त के महीने में बरसात की वजह से भीड़ कम होगी, तो हर आदमी अगस्त, अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अगस्त के महीने में भीड़ कम होगी, इस समय जाया जाए केदारनाथ। मगर इस समय बहुत स्थिति खराब रहती है, बरसात का समय है, भूस्खलन जगह जगह हो जाता है, और बादल फटने की जैसी घटनाएं तो हर साल ही देखने को मिलती है। तो सुरक्षा कुछ अपने अपने आप ही अपनी सुरक्षा करनी होगी मित्रों। और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही ये नतीजा है कि जगह जगह बादल फटना, एकदम से बारिश हो जा रही है, और नदियां विकराल रूप ले ले रही हैं। इस तरह की घटनाएं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण ही हो रही है। रोड खोदने के लिए जो पहाड़ों को काटा गया है, नीचे से पहाड़ कच्चे हो गए हैं, तो वो भूस्खलन हो रहा है। और क्या करें, विकास के लिए रोडें बनाना जरूरी है। ये घटनाएं ऐसी जगहों पर हो रही हैं जहां पर नई रोडें बनी हुई है, तो नीचे से पहाड़ कट गए और ऊपर से फिर भूस्खलन होगा, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जा रहा है। बहुत दुखद घटनाएं इस तरह की हो जा रही हैं। हम लोगों को खुद ही अपनी सावधानी बरतनी होगी।
बाहर नहीं निकलना होगा। तो इस समय किसी जगह पर अचानक से बारिश हो जा रही है तो किसी जगह पर एकदम सूखा पड़ जा रहा है, धूप निकल आ रही है। इस तरह का कुछ माहौल हो रहा है पूरे देश भर में, क्योंकि मैं फ़ोन करके पता करता रहता हूँ कि कहीं बारिश है। हल्द्वानी में बारिश है न, तो नैनीताल में बारिश नहीं है, अल्मोड़ा में बारिश है तो काठगोदाम में नहीं हो रही है। इस तरह का कुछ हो रहा है मौसम का। ये मौसम का इस तरह का सितंबर अक्टूबर, अभी अगस्त सितंबर तक पूरी बारिश रहेगी। सितंबर के बाद मौसम ज़रा ठीक हो जाता है, 15 सितंबर के बाद। तब तक तो बरसात के ही दिन है, खास सुरक्षा करने की आवश्यकता है सभी लोगों को। खासकर नदियों और गधेरों के नज़दीक में जिन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही स्थिति डरने वाली बात है। ये कलशा गधेरा है, गोला बैराज के पास में, ये रानीबाग का इंदिरा नगर है। नदियों के किनारे में जो भी मकान बने हुए हैं, उन्हें अपनी विशेष सुरक्षा करने की ज़रूरत है। जान है तो जहान है मित्रों। अगर खतरा ज़्यादा बढ़ जाए तो घर छोड़कर ही किनारे को जाने में फ़ायदा है। बाद में जब बारिश रुक जाएगी तो देख लिया जाएगा। इस समय अपनी जान बचाना सभी के लिए आवश्यक है। पूरे देश में रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। प्रशासन अपनी ओर से पूरी व्यवस्था करने में लगा हुआ है। हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम अपनी सुरक्षा करें। ऐसे में बाहर को ना निकलें, जगह जगह घूमने के लिए ना जाएं। बाद में मौसम सही हो जाएगा तो उसके बाद घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अधिकांश 10 या 20% लोग श्रद्धा भाव से केदारनाथ में यात्रा के लिए जाते हैं। बाकी लोग ऐसे ही मनोरंजन के लिए जाया करते हैं, जो कि एक गलत बात है। और एक खास बात यह है कि ऐसी बारिश के मौसम में हेलीकॉप्टर सुविधा भी चालू नहीं हो सकती है, और भी सुरक्षा के साधन इस समय नहीं हो सकते हैं ऐसी बारिश में। इसीलिए ज़्यादातर लापता हो जाते हैं लोग। और लगातार जगह जगह रोड बनने की वजह से हिमाचल और उत्तराखंड, इधर की रोड बनने से पहाड़ कच्चे हो गए हैं, जो ऊपर से गिरते चले जा रहे हैं। भूस्खलन बहुत ज़्यादा मात्रा में अब हो रहा है, जिस वजह से रोडें ब्लॉक हो जा रही हैं और यात्री वहीं फंस जा रहे हैं जहाँ गए। इसलिए ऐसे में जब बादल फटने की जैसी संभावना हो या इस तरह की घटनाएं हों, तो हमें सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। जहाँ पर हैं वहीं रुक जाना चाहिए, सुरक्षित जगह में जाकर, जिससे अपनी जान बचाई जा सके। अभी तक का वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।